हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज की क्लास में अपने क्या देखने वाले हैं, लोकसभा के बारे में कुछ सामान्य प्रश्न उत्तर जिन्हें छात्र अक्सर गलत करते रहते हैं। तो इस वीडियो के बाद आप इन प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, तो आज अपने पढ़ने वाले लोकसभा के कुछ सामान्य प्रश्न, ठीक है। अब देखिए, पहला प्रश्न है, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए थे। जो है 14वीं लोकसभा है, उसके चुनाव 4 चरणों में पूरे किए गए थे, ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। अब लोकसभा की जो सीटें हैं वो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है? वो है उत्तर प्रदेश की। तो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि कौन भेजेगा? ऊपी। वैसे यूपी होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे ऊपी बोलते हैं, जो कि नहीं बोलना चाहिए, गलत है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? वो है महाराष्ट्र में, ठीक है। आपको बताना है कि यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं और महाराष्ट्र में लोकसभा की कितनी सीटें, ये आपको कमेंट पे बताना है। अभी बताइए, ठीक है। बता दिया। अब अपने अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। सबसे कम जो है वो है नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है। अब लोकसभा का नेता जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। और लोकसभा का नेता कौन होता है, ये आपने थोड़ा गलत लिख दिया गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष मतलब जो प्रमुख है वो लोकसभा का अध्यक्ष को माना जाता है, ठीक है। लोकसभा का नेता तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन जो लोकसभा का जो प्रमुख होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई थी। ये 1976 ईस्वी में लागू की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं। कम से कम 2 सत्र जरूरी होते हैं, और इनके बीच में कम से कम 6 महीने, अधिक से अधिक 6 महीने का अंतर रह सकता है, ठीक है। और वैसे वर्तमान में संसद में 3 सत्र होते हैं, जिनमें से सबसे पहले होता है बजट सत्र, फिर होता है मानसून सत्र, और लास्ट में होता है शीतकालीन सत्र। वर्तमान में 3 होते हैं, लेकिन कम से कम 2 होना ज़रूरी है, और दोनों 2 सत्रों के मध्य अधिक से अधिक 6 महीने का अंतराल हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है। लोकसभा को जो भंग करेगा वो करेगा राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करेगा, तो ये करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। क्यों प्रधानमंत्री की सलाह पर क्यों करेगा? क्योंकि लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, वित्तीय बिल कहाँ पास होता है। वित्तीय बिल हमेशा लोकसभा में पास होता है, और इसे राज्यसभा मना नहीं कर सकती, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में लाया जाता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा प्रधानमंत्री के खिलाफ, और जो प्रधानमंत्री का जो बहुमत होता है वो लोकसभा में ही होता है। तो इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव को हमेशा लोकसभा में ही लाया जाता है, ठीक है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा। लोकसभा में किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। अगला प्रश्न है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रो टाइम स्पीकर कहते हैं, ठीक है। अब आपको कमेंट में बताना है कि प्रो टाइम स्पीकर किसे बनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रो टाइम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये अपनी वेबसाइट है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आप इसे कैसे ढूंढेंगे? आप अपने गूगल या फिर क्रोम या जो भी ब्राउज़र है आपके, उस पे जाइए और सर्च कीजिए हिंदी स्टोरी 852.blogspot.com। यहाँ से आपको ये सारे PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, ये सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसे अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? 2 माह तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की जो सदस्यता है वो समाप्त कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है? वो है वित्त विधेयक, जो है धन विधेयक जो भी होगा उसे सिर्फ लोकसभा में ही पारित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? वो होते हैं लोकसभा के प्रति, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? लोकसभा का कार्यकाल वैसे तो बढ़ता नहीं है, लेकिन अगर आपातकाल लगा दिया जाए
तो ये लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती हैं। और इस चीज़ का उपयोग किया था इंदिरा गांधी के द्वारा जब आपातकाल लगा था। आपको कमेंट में ये बताना है कि भारत में अब तक कितने आपातकाल लग चुके हैं और कब कब लगे थे। अगला प्रश्न है, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती है और इसे टुकड़ों में बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? 1976 में। मैं आपको बता चुका हूँ, जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था उस टाइम पे लोकसभा का कार्यकाल एक एक साल बढ़ा के 2 बार बढ़ाए गए थे, 2 साल एक्स्ट्रा रहे थे। अगला प्रश्न है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल किसे कहा जाता है? शून्यकाल वो होता है जब प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न जिसे प्रश्नोत्तर काल भी सत्र भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है, क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ, उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से अपना वक्तव्य दे सकता है लोकसभा में भी। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य आपस में वोटिंग के द्वारा करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? जैसे कि अपने प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, वो कौन नियुक्त करता है? वो करेगा राष्ट्रपति। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। फिर निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होता है? लोकसभा अध्यक्ष को। जब लोकसभा में कोई बिल लाया जाता है तो उस पर लोकसभा का अध्यक्ष कभी अपना मत जो है, अपना वोट नहीं देता, लेकिन जब वोट बराबर हो जाते हैं उस समय जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो अपना एक वोट देके उस फैसले को या तो हाँ या ना में बदल सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। ये अपनी वेबसाइट है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। ये तो आपको पता ही होगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों में के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। राज्यसभा का अध्यक्ष वैसे उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा में किस विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? कि मतलब ये कौन डिसाइड करेगा कि धन विधेयक है या नहीं? वो डिसाइड करेगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? जो नियम समिति होती है उसका जो पदेन अध्यक्ष, पदेन का मतलब होता है कि आप एक पद धारण करो तो दूसरा आपको अपने आप मिल जाए। जैसे कि उपराष्ट्रपति बनाया जाता है तो उसे राज्यसभा के सभापति का जो पद है तो अपने आप मिल जाता है, तो इसी चीज़ को पदेन कहा जाता है। जैसे प्रधानमंत्री का पद धारण करेगा कोई तो उसे नीति आयोग का जो अध्यक्ष है उसका पद अपने आप मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से पदेन का मतलब ये होता है कि एक पद धारण करने की वजह से आपको दूसरा पद अपने आप मिल जाए, उसे पदेन कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। ठीक है। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? ये कि मतलब जो अविश्वास प्रस्ताव है सिर्फ एक बार लाया गया, वो है KS हेगड़े के द्वारा लाया गया था। ठीक है। ये अपनी वेबसाइट है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कीजिए आप। और सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसे दबाना पड़ेगा और एक लाइक करना पड़ेगा। ठीक है। और इस वीडियो को आपको शेयर तो करना ही पड़ेगा यार। क्यों? क्योंकि आपके कुछ दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं और उनको तैयारी करने के लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इसे शेयर कर देंगे तो वो भी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है। तो आप सब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ हो सके तो कमेंट तो आपको करने ही है। जो मैंने प्रश्न पूछे थे वो आपको बताने ही है। तो मिलेंगे आपसे इसी तरह की एक और नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।